एंजाइटी यानी घबराहट बीमारी तो नहीं, लेकिन एक तशवीशनाक मसला जरूर है। घबराहट दरअसल हमारे जहनी कारकर्दगी और हमारे अंदर चलने वाले निजाम की अक्कासी करती है। ये वो आउटपुट है जिसका इनपुट हमारी सोचें और फिक्रें होती है। जब कोई ऐसी बात या मसला जिसका हल इंसान नहीं निकाल पाता तो इसके बारे में सोच सोच कर नफ्सियाती तौर पर कमजोर हो जाता है। इसके नर्व काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में गैर मामूली कैफियत जाहिर होना शुरू हो जाती है, जिसे हम घबराहट कहते हैं। ताहम अगर ये एहसास शदीद हो जाए या बहुत टाइम तक रहे तो ये इंसान को उन चीजों से रोक सकता है जो वो जिंदगी में करना चाहता है, और इसके नतीजे में इसकी जिंदगी तकलीफदेह हो सकती है। घबराहट की वजूहात जिस्मानी और दिमागी दोनों तौर पर हो सकती है। इसके बिना पर इंसानी जिस्म मुख्तलिफ तगय्युरात की कैफियत से दो चार हो सकता है, जिनमें धड़कन तेज होना, ठंडे पसीने आना, जिस्म का कांपना जैसी अलामत हो सकती है। घबराहट पर काबू पाना बज़ाहिर आसान बात लगती है, लेकिन घबराहट के वक्त कोई तरकीब काम नहीं आती। हम में से कुछ लोगों की तबीयत ऐसी होती है कि वो हर बात पर परेशान रहते हैं। रिसर्च से ये पता चलता है कि ये कैफियत वरासत में भी मिल सकती है। ताहम वो लोग जो कुदरती तौर पर हर वक्त परेशान न रहते हो, अगर इन पर भी मुस्तकिल दबाव पड़ता रहे तो वो भी घबराहट का शिकार हो जाते हैं। कभी कभार घबराहट की वजह बहुत वाज़ह होती है और जब मसला हल हो जाए तो घबराहट भी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ वाकयात और हालात इतने तकलीफदेह और खौफनाक होते हैं कि इनकी वजह से पैदा होने वाली घबराहट वाकयात के खत्म होने के तवील अरसा बाद तक भी रह जाती है। ये आम तौर पर इस तरह के वाकयात होते हैं जिनमें इंसान की जान को खतरा हो, जैसे कार या ट्रेन के हादसात और आग वगैरह। इन वाकयात में शामिल अफराद महीनों या सालों तक घबराहट और परेशानी का शिकार रह सकते हैं, चाहे खुद इन्हें कोई जिस्मानी चोट भी न लगी हो। कभी कभी नशा आवर चीजों के इस्तेमाल की वजह से भी घबराहट हो सकती है। यहाँ तक कि कॉफी में मौजूद कैफीन भी हम में से कुछ अफराद को तकलीफदेह हद तक घबराहट का शिकार करने के लिए काफी है। ताहम दूसरी तरफ ये वाज़ह नहीं है कि कोई मखसूस शख्स क्यों घबराहट में मुब्तला होता है, और ये कि क्यों और कैसे ये उसकी शख्सियत, उस पर गुजरने वाले वाकयात और जिंदगी की तब्दीलियों की वजह से हो सकता है। ऐसे ही कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइम तक घबराहट का शिकार रहते हैं और इन्हें ये मालूम भी नहीं होता कि इन्हें घबराहट किस वजह से हो रही है और कैसे खत्म होगी। इन हालात में घबराहट पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। घबराहट का शिकार शख्स ऐसी हर सूरत हाल से बचने की कोशिश करता है जो इसे घबराहट में मुब्तला कर सकती हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कैफियत शदीद से शदीदतर होती है और बाज़ औक़ात इसका नतीजा जिस्मानी महसूसात में शिद्दत, बदतरीन हालात की सोचों, परेशानी और इज्तनाबी रवैये की सूरत में निकलता है, जिससे जिंदगी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। घबराहट की वजूहात का जायजा लेते वक्त जिस्मानी, नफ्सियाती, समाजी अवामिल को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि एक ही वक्त में कई अवामिल कार फरमा हो सकते हैं। घबराहट का इलाज करने से पहले इसकी वजूहात और उन अवामिल का जानना बहुत जरूरी है जो इसकी वजह बन रहे हैं। जिस्मानी मसाइल जैसे थायराइड, अमराज कलब और दीगर हार्मोन्स के मसाइल की तरतीबवार जांच और उनके इलाज के बाद ही घबराहट की वजूहात की तशखीस करना इसके इलाज का बेहतरीन तरीका है। शहद का इस्तेमाल दिल को तकवीत देने के लिए और घबराहट को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। इससे दिल को ताकत मिलती है और घबराहट की अलामत दूर हो जाती है। अगर कभी बेचैनी और घबराहट ज्यादा बढ़ जाए और गुनूदगी और बेहोशी का भी डर हो तो ऐसे में शहद देने से चंद ही मिनटों में कुव्वत और ताकत महसूस होती है। और सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध जिस्म को सुकून पहुंचाने और आसाब को रिलैक्स करने के लिए एक बेहतरीन हल है, जिसकी बुनियादी वजह दूध में एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छी मिकदार में मौजूद होना है, जिनमें विटामिन बी और विटामिन B12 के साथ साथ प्रोटीन और कैल्शियम भी शामिल है। प्रोटीन लेक्टिन ब्लड प्रेशर को कम करके जिस्म को पुरसुकून बनाता है, जबकि दूध में पोटेशियम की वजह से आसाबी तनाव में कमी होती है और आसाब को सुकून पहुंचता है। इसके साथ ही बादाम विटामिन बी और विटामिन ई से भरपूर होते हैं और घबराहट और स्ट्रेस के दौरान ये दोनों चीजें इंसानी जिस्म की हिफाजती निजाम यानी इम्यून सिस्टम को ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने के काबिल बनाते हैं। बादाम की 9 से 11 गिरियां रोजाना की खुराक में शामिल करें और आप खुद देखेंगे कि किस तरह ये आपके स्ट्रेस लेवल और घबराहट की कैफियत को बेहतर करता है। और संतरे में मौजूद विटामिन सी की बड़ी मिकदार इसे घबराहट और स्ट्रेस में एक इंतहाई मुफीद एलिमेंट बनाती है। विटामिन सी ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस की वजह बनने वाले हार्मोन कोर्टिसोल की लेवल को कम करने के लिए बेहतरीन जाना जाता है और इसे इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ताज़ा संतरा छीलकर खाना है। और अगर आप इसका जूस इस्तेमाल करना चाहे तो इसमें चीनी या किसी भी किस्म की मिठास को शामिल न करें। और सुबह जल्दी उठकर और ताज़ा हवा में गहरी सांसें लेना डिप्रेशन और घबराहट का बेहतरीन तोड़ है। और इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश से दिल को सुकून मिलता है और बेचैनी दूर होती है।
घबराहट दूर करने के लिए एक जगह बैठे रहने से परहेज करें और कोशिश करें कि किसी सरगर्मी में खुद को मशगूल करें। रोज नहाना, खुशबू लगाना और साफ सुथरे और पसंदीदा लिबास पहनना भी मूड को खुशगवार बनाता है। सर में सरसों के तेल की मालिश करने से भी बेचैनी में कमी आती है। बताई हुई सारी बातों पे अमल करके आप डिप्रेशन और घबराहट जैसी चीजों को खुद से दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा हो। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, कोई राय हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।